आजिज़ाना दरख्वास्त है कि मज़ीद ऐसी तारीख़ी मालूमात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अफ़गान मर्द मुजाहिद मुइज़ुद्दीन गौरी। सुल्तान मुइज़ुद्दीन गौरी पहला अफ़गान मर्द मुजाहिद था जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने के इरादे से हिंदुस्तान पर हमला किया। रियासत गौर अफ़गानिस्तान की निस्बत से गौरी कहलाया। असल नाम मोहम्मद था, लेकिन तख्त नशीनी के बाद मुइज़ुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया, इसलिए सही तौर पर इसका नाम सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी होना चाहिए। लेकिन चूँकि उसे अय्याम शहज़ादगी में शहाबुद्दीन भी कहते थे और मुमलिकत हिंद में उसकी अक्सर फतूहात उस ज़माने में हुई जब वो अभी शहज़ादा था और अपने बड़े भाई सुल्तान ग़यासुद्दीन गौरी का नायब था, इसीलिए उसे बाज़ तारीख़ों में शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं। सुल्तान मुइज़ुद्दीन गौरी को इलाक़े फ़तह करने पर और अपने ख़ानदान की हुकूमत को दूर दूर फैलाने का बड़ा शौक़ था। फिर उस काम के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत है वो भी उसमें मौजूद थी, यानी वो फ़ौज की तरबियत और तंजीम के अलावा उसकी रहनुमाई के लिए और उसे लड़ाने का ढंग भी जानता था। उसने शुरू ही से हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने का ख्वाब देखा था। चुनांचे उसने गज़नी की फ़तह के बाद मुल्तान और ऊच पर कब्ज़ा कर लिया। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, आपू पहाड़ के पास पहुँचा तो राजपूतों की एक फ़ौज ने रास्ता रोका और उसे शिकस्त खाकर पलटना पड़ा। 1179 से 1186 तक उसने 3 मरतबा पंजाब पर चढ़ाई की। मुइज़ुद्दीन गज़नवी ख़ानदान की हुकूमत को ख़त्म करके अपने इलाक़े में शामिल कर लिया। पंजाब पर मुइज़ुद्दीन का कब्जा हो जाने की वजह से चौहानों के साथ मुसलमानों की जंग छिड़ गई। पहला मारेका तराइन मौजूदा तरावड़ी के मैदान में हुआ, जिसमें गौरी ने शिकस्त खाई। अगले साल वो फिर लश्कर के साथ चढ़ आया। अब फिर तजाइन के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने हुई। पृथ्वीराज शिकस्त खाकर मारा गया और दिल्ली और अजमेर की हुकूमत मुइज़ुद्दीन के कब्ज़े में आ गई। ये मारेका 1192 में सर हुआ। 2 साल के बाद मुइज़ुद्दीन फिर गजनी से चला और कनूज पर जा पड़ा। इन दोनों कनूज की रियासत का शुमार राजपूतों की बड़ी बड़ी हुकूमतों में होता था और जिसे चंद यहाँ का हुक्मरान था। इस हमले में कनूज के अलावा कई और इलाक़े भी हाथ आए। 1194 से 1195 तक बराबर लड़ाइयाँ होती रही। अब मुइज़ुद्दीन ने हिंदुस्तान का खासा बड़ा इलाक़ा फ़तह कर लिया था। चुनांचे जो इलाक़ा आजकल पाकिस्तान कहलाता है वो तो तकरीबन सारा का सारा उसके कब्ज़े में आ गया था। मौत से चंद बरस पहले मुइज़ुद्दीन गौरी ने वस्त एशिया के एक मारके में शिकस्त खाई थी। इस शिकस्त की वजह से हिंदुस्तान में भी इसके इक़्तिदार को बड़ा सदमा पहुँचा। खोखरों ने पंजाब में सर उठाया और इस सूबी यलगार को गजनी से अलहदा कर दिया। गौरी को ये खबरें पहुंची तो गजनी से यलगार करता चला और खोखरों को शिकस्त देकर उसके इलाके में अमन कायम कर दिया। वो अभी पंजाब में ही था कि एक बातनी फ़िदाई ने उसके खेमे में घुसकर उसे सोते में कत्ल कर डाला। ये वाक़या 1206 में पेश आया। सुल्तान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी सही मानों में हिंदुस्तान की इस्लामी सल्तनत का बानी था। उसमें कोई शक नहीं कि सिपहसालार की हैसियत से वो सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसमें बाज़ ऐसी खूबियाँ थी जो महमूद में भी नहीं थी, और उसकी यही खूबियाँ हैं जिनकी बदौलत उसने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियादें मजबूत कर दी। महमूद ने किसी से शिकस्त नहीं खाई और मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान के मारकों में 2 मरतबा शिकस्त हुई, लेकिन उसकी फतूहात ज़्यादा मुस्तकिल और पायदार साबित हुई। उसने जो इलाक़े फ़तह किए वहाँ मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। मुइज़ुद्दीन गौरी ने बड़े लायक ग़ुलाम जमा कर रखे थे जो मुल्की इंतज़ाम और सिपाहगीरी की क़ुदादात काबिलियत रखते थे। उन ग़ुलामों को वो औलाद की तरह अजीज़ रखता था और वो भी हमेशा जान निसारी पर आमादा रहते थे। चुनांचे इन ग़ुलामों ने कई इलाक़े फ़तह करके सुल्तान मुइज़ुद्दीन की हुकूमत में शामिल किए और उसे एक मुस्तकिल सल्तनत बना दिया। सुल्तान को खुदा ने कोई फ़र्जंद अता नहीं किया था। एक मरतबा किसी साहिब ने कहा, अगर अल्लाह आपको फ़र्जंद अता फ़रमाता तो आपके तख्त व ताज का वारिस होता। सुल्तान ने जवाब दिया, मेरे ग़ुलाम मेरे बेटे हैं, यही मेरे बाद मेरी सल्तनत के वारिस होंगे। और बाद उसने जो कहा वो सही निकला, यानी उनके ग़ुलाम ही उसके वारिस साबित हुए। उसकी सल्तनत उसके ग़ुलामों में तकसीम हुई जिनको उसने शहज़ादों की तरह तरबियत दी थी। हिंदुस्तान क़ुतबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आ गया। मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। बहुत शुक्रिया।